हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, लीनियर इक्वेशन पे। ठीक है, सबसे पहले बता दूं मैं सिद्धार्थ भाई आप सभी का, ठीक है, चहिता। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन पे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से ना हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, सिद्धार्थ भी आपके साथ है, सारा का सारा डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन से ग्राफिकली क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो आपसे नहीं बन सकता है, वर्ड प्रॉब्लम आता है, ठीक है, एक्सेप्शन एंड रीजन भी दिया जाता है। कई बार लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन उठा करके जो बच्चे लोग से नहीं हो पाता है, ठीक है, इसकी वजह से 5 से 10 नंबर आपका कट जाता है एग्जाम में। 5 से 10 नंबर बहुत ज़्यादा है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए अभी क्या करना, एक भी सेकंड आपको स्किप नहीं करना है इस वीडियो को। ठीक है, एंड तक वीडियो को देखना है, सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, समझ गए? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद क्या करना है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा इस बार, ठीक है, अपने दोस्त लोगों के साथ। उसके बाद क्या करना है, वीडियो में कमेंट कर दीजिए थम्स अप। ठीक है, फायर इमोजी बोर्ड के लिए आप लोग रेडी हो चुके हैं। क्या करना है, कान में ईयरफोन और हाथ में बुक ले लेना है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है ना, तो एक्सरसाइज 3.1 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को क्यों नहीं सॉल्व किया? क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है वो। ठीक है, उतना उसमें दिमाग लगाना नहीं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है रेशियो दिया गया है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को पहले फाइंड करना है, उसके बाद कंपेयर करना है। ठीक है, अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है या पैरेलल जा रहा है या कोइंसिडेंट हो रहा है लाइन। ठीक है, यही हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, थोड़ा सा इजी ही इसको बोल सकते हैं। इसको सॉल्व करके मिनट में देखते हैं तुरंत क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 का 1। ठीक है, सबसे पहले आप बना चुके हैं, कईयों को ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, आता है फिर भी वीडियो को देखना है। ठीक है, स्किप नहीं करना है, आपका रिवीजन हो रहा है इसके जरिए से। ठीक है, ये नहीं कि स्किप करके आगे निकल गए, स्किप नहीं करना है एक भी सेकंड वीडियो को। समझ गए? सारा का सारा वीडियो को देखना है, समझ गए? एक भी सेकंड स्किप नहीं करना है, मतलब कि। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 2 का 1 क्या है, 5x - 4x 5x - 4y + 8 = 0। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन भी इसमें दिया गया है। ठीक है, 7x + 6y और क्या -9 = 0। ये मेरा 2 इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे ना हमको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 हमको पहले फाइंड करना होगा। ठीक है, तो फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहले ना देखना, ये इक्वेशन का कुछ बेसिक फार्मूला होता है। क्या होता है, ये इक्वेशन के कैसे क्या बोल सकते हैं, ax + by + c = 0। ठीक है, अब ये जो है ना a b c जो है ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट। जो बोलना है आप बोल सकते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ लग गया उसे कोफिशिएंट बोल देते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, इसका वैल्यू वेरी नहीं करता। वेरिएबल क्या होता है, इसका वैल्यू वेरी कर जाता है। वेरिएबल कौन है यहाँ, x और y है। ठीक है, वेरिएबल, समझ गए? अब जो मेरा a है, b है, c है, इसमें a क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में a ये हो जाएगा 5, b हो जाएगा -4 और c हो जाएगा 8। इसी हिसाब से नीचे वाले को, ऊपर वाले को A1 मान लेंगे, नीचे वाले को A2 हम लोग मान लेते हैं। समझ गए यहाँ तक? कैसे कैसे हम लोग A1/A2, B1/B2 और C1/C2 फाइंड करते हैं। ठीक है, हम लोग अब जो है ना ये समझा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बार बार एक ही चीज को हम नहीं समझाते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, समझ गए ना? अब निकाल लेंगे सबसे पहले A1/A2। A1/A2 मेरा क्या है, 5/7 है, तो 5/7 लिख लेंगे अपन लोग। ठीक है, उसके बाद क्या मेरा दिया गया, B1/B2 इक्वल टू क्या मेरा -4/6 है। ठीक है, उसके बाद क्या मेरा C1/C2 इक्वल टू क्या, 8/9। ठीक है, जो कटने वाला है ना कटा लेना इसको। ठीक है, जिसका कटने वाला होता है ना कट जाता है। ठीक है, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी लॉयल क्यों ना हो जाए, कितना भी रेट पे क्यों ना रह जाए, कितना डेयरी मिल्क क्यों निकला जाए, कटने का कट ही जाएगा। ठीक है, अब जो निष्कर्ष निकला यहाँ पे देखिए, 5/7 कभी किसी के इक्वल होगा 2/3 के, कभी इक्वल नहीं होगा ना। लिख सकते हैं हम लोग 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3। ठीक है, भले बोली थी आपसे शादी करेंगे, बोली थी ना, लेकिन क्या हो गया, रास्ते में छोड़ दिया आपको, तो शादी तक बात पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा ना। क्या करना, यहीं पे अगर बात खत्म हो गया तो आगे C1/C2 का जरूरत है नहीं, हमको जरूरत, ठीक है, जरूरत ही नहीं है, तो लिख सकते हैं हम लोग ना A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब आप पढ़े होंगे पहले, ठीक है, पहले जो आपको पढ़ाए थे आप पढ़ चुके होंगे, पहले भी मेरे वीडियो में, पहले भी मेरे क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो लाइन क्या आता है, इंटरसेक्ट कर जाता है। तो क्या लिखना है, लाइंस आर इंटरसेक्ट। ठीक है, तो लिख लेंगे देयरफॉर द लाइंस आर इंटरसेक्ट। ठीक है, लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, यहीं पे हो गया सोल्यूशन। ठीक है, अब इसी का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है,
मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 करेंगे। इसको इरेज करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9x, सॉरी पहले 2 लिख लेते हैं, 9x प्लस ये माइनस है प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसके बाद क्या है 18x प्लस 6y और क्या है 24 प्लस 24 इक्वल टू 0। ये मेरा 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक आप लोग। अब क्या करना है, जैसे पहले वाले को सॉल्व किया तो उसी तरह सेकंड वाले को भी करेंगे, ठीक है। निकाल लेते हैं। अब सारा कुछ समझाने वाले हैं, पैरेलल कहाँ होगा, कोइंसिडेंट लाइन कहाँ पे करेगा, सारा कुछ अभी आपका क्लियर हो जाने वाला है 2-3 सेकंड में, ठीक है। अब इसका सबसे पहले a1 बाय a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 9 बाय 18, ठीक है। अब कटने वाला है ना, कटा लेते हैं पहले, पता है ना आपको कटने वाला कट ही जाता है, 1/2, ठीक है, हो जाएगा ये। उसके बाद क्या हो जाएगा b1 बाय b2 इक्वल टू 3/6, कट कैंसल आउट हो जाएगा तो 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2। अब जो है c1 बाय c2 निकाल लेंगे हम लोग। c1 बाय c2 क्या है 12/24, 12/24 कैंसल आउट हो जाएगा 1/2। अब देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2 तीनों में इक्वल है, ठीक है। अब जो बताए थे ना आपको नंबर लेके इक्वल करके दिखाना, बार बार नहीं करना, वो आपको समझाने के लिए बताए थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये निकालिए ना 1/2 1/2 1/2 है, ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो होगा मेरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। पता चल गया ना आपको, तीनों इक्वल है तो शादी ब्याह हो जाएगा। लड़का कमाता है, सारा कुछ करता है, अच्छा है, स्टेबल है, फालतू का घूमता नहीं है, तो शादी ब्याह हो ही जाएगा। जब तीनों इक्वल होगा तो क्या होगा, लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट, तो लिख लेंगे द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन क्या करेगा कोइंसिडेंट कर जाएगा, समझ गए। अब इसको इरेज करेंगे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करने वाले, पार्ट 3, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, समझ गए आप लोग बेटर तरीके से, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 करेंगे, ठीक है, समझ गए। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन 6x माइनस 3y और क्या प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है, 2 इक्वेशन दिया गया, अब हमको फाइंड करना है, ठीक है। क्या होगा, लाइन पैरेलल है क्या है नहीं, ये सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। जहां तक कि आप समझ चुके होंगे इंटरसेक्ट कब करेगा, ठीक है, तीनों इक्वल रहेगा, दोनों इक्वल नहीं रहेगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा एक पॉइंट पे, ठीक है, मतलब कि मिल जाएगा एक जगह पे, समझ गए। उसके बाद क्या होगा, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो लाइन क्या करेगा कोइंसिडेंट हो जाएगा, समझ गए। उसी तरह पैरेलल का क्या होता है, पैरेलल का क्या इक्वल होगा अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इसको करेंगे उसके बाद पैरेलल का ही पता चलेगा, पैरेलल कब लाइन होगा, ठीक है। तो a1/a2 इक्वल टू 6/2 कट कैंसल हो जाएगा 3/1, ठीक है। ये 3 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा b1/b2 इक्वल टू क्या जाएगा -3/-1, माइनस कैंसिल तो 3/1 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा c1/c2 इक्वल टू जाएगा 10/9, ठीक है। 10/9 तो कटेगा नहीं, पता है हम लोग को, ठीक है, जब नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, छोड़ देना इसको। अब हम लोग को दिख रहा है 3/1 और 10/9, ठीक है। ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, ठीक है, इस तीनों के दोनों के, ठीक है। जब इक्वल नहीं है तो उसको वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। जब आपका बातें नहीं मान रही है, 10 लड़का से बातें करेगी, उसको क्या करना है वहीं पे छोड़ देना है हम लोग को, समझ गया। तो छोड़ देंगे उसको, तो लिख देंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये इस तरह का हो जाएगा, c1/c2 जब इक्वल नहीं होगा क्या करेगा, लाइन पैरेलल कर जाएगा, मतलब कि साथ में चलेगा लेकिन एक दूसरे से शादी ब्याह नहीं करेगा, समझ गया ना। तो लिख देंगे द लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा करने वाले हैं 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसको इरेज पहले करते हैं। अब जो
इंपॉर्टेंट कौन सा है अगला, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों पार्ट हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, उसमें से 2 क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएं, ठीक है। कौन कौन सा उठाए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले 3 लिख लेंगे, ठीक है। 3, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है, हम लोग करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, ठीक है। कंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइन इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट हो जाएगा ना, तब होगा क्या, कंसिस्टेंट लाइन होगा, कंसिस्टेंट होगा इक्वेशन, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब पैरेलल लाइन चला जा रहा है ना, मतलब कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा, तब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। समझ गए, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आपको सारा कुछ क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, जिसको नहीं भी आता है कुछ ना, उसको पता चल चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उम्मीद है हमको। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग लिखने वाले हैं। इक्वेशन पहला इक्वेशन क्या है, 3/2x, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस 5/3y इक्वल टू 7, ठीक है। 7 जो है ना, इसको C1 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको इक्वल क्रॉस करा के 0 0 कुछ नहीं करना, इसको जैसे है ना वैसे रखने देना, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना एग्जाम में। अब बोलेगा भैया 2/3 है, 3/2 है, फिर 5/3 कैसे होगा, सब बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कैसे क्या निकालेंगे अभी हम लोग। सबसे पहले सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x प्लस क्या है उसके बाद, 9x के बाद है -10 y, ये प्लस नहीं माइनस है, ठीक है। इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 14 है क्या, हाँ इक्वल टू 14 है, ठीक है। इक्वल टू 14 है। बुक को भी देखते रहना क्वेश्चन को, ठीक है, समझ गए ना। बुक को देखना छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा P/Q करके जाइए, सिंपल पेपर करके जाइए, क्या होगा आपका ना कुछ नॉलेज ना क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। जो आप पढ़े थे ना पहले वो भूल जाइएगा, ठीक है। इसलिए P/Q सब नहीं देखना। P/Q का प्रैक्टिस का चीज होता है, ठीक है। बस प्रैक्टिस करके जाना, इसका मतलब नहीं P/Q पढ़ लिए तो क्वेश्चन आ ही जाएगा, पूरा मैथ हम हो गया सब गया था, नहीं। जब तक आपको बुक नहीं आता है P/Q सिंपल पेपर आपको नहीं बचा सकता एग्जाम में, ठीक है। कुछ सेकंड का आपका खुशी होगा, लेकिन एग्जाम में जब बैठिएगा ना, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाए, बस 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उससे आपका पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होगा। 31 क्वेश्चन रहता है, 31 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा, 1-2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद जो मेरा 28 क्वेश्चन रहेगा उसमें तो बैठे रह जाइएगा। मैथ तो वो नहीं कथा लिख के आएगा, ठीक है, कुछ स्टोरी टेलिंग कर दिए, वैसा तो नहीं है। डिमोटिवेट नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं करें, मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। टाइम अभी भी बहुत ज्यादा है, 17 फरवरी को मेरा एग्जाम है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम है अभी, टेंशन नहीं लेना। 31 तक मेरा पूरा मैथ कंप्लीट कर देंगे, आपको ऐसा हो जाएगा ना, आप जीनियस हो जाएगा मैथ में, ठीक है। टेंशन नहीं लेना ज्यादा, समझ गए। हम क्या करना है, इसका सॉल्व करना है, इसको a1/a2 b1/b2 c1/c2 पर ही निकाल लेते हैं, फाइंड करते हैं a1/a2, ठीक है। अब देखने वाला बात है, a1 मेरा क्या है, 3/2 है, तो लिख लेंगे 3/2, ठीक है। और मेरा क्या है, मेरा a2 क्या है, 9 है, तो मल्टीप्लाई 9 लिख देंगे, ठीक है। अब जो मेरा सिंपल सा ये थोड़ा सा ट्रिक देखना है यहाँ पे, ठीक है। कट सकता नहीं है, 9 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 3 से 9 कट गया तो 3 टाइम्स में, समझ गए। अब उसके बाद निकाल लेंगे हम लोग b1/b2, ठीक है। ये इसी को आगे सॉल्व पहले कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा ना, अधूरा में छोड़ना नहीं चाहिए, कि हम लोग लड़का लोग हैं, ठीक है। अधूरा में तो कुछ नहीं छोड़ते हैं, लॉयल्टी मैटर करता है ना, क्योंकि हम लोग एक जगह बाल जब कटाने जाता है तो वहीं बाल कटाते हैं, ठीक है। जिस तरह हमको सब्सक्राइब करके रखे तो मेरा ही वीडियो देखिएगा, आप हमको पता है लॉयल्टी मैटर करता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद b1/b2 निकालेंगे हम लोग, क्या है 5/3 मल्टीप्लाई क्या है नीचे -10, ठीक है। -10 है, कैंसल आउट हो जाएगा 2, ठीक है। इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, b1/b2 नीचे लिख लेते हैं हम लोग, इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, इक्वल टू मेरा आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 1/-6, ठीक है। उसके बाद यहीं तक अगर हम छोड़ सकते हैं, चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, हमको c1/c2 निकालेगा तो नहीं है, वो पता चल चुका है 1/6 और 1/-6 कभी इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा। जब इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कर जाएगा। लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो उसको छोड़ देना है, लेकिन c1/c2 लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या पता कब क्या हो जाए, ठीक है, छोड़ना नहीं चाहिए अधूरा में कोई भी चीज हम लोग को। तो 7/14 1/2, ठीक है, हो गया 1/2, इसको यहीं पे लिख देते, यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। हमको पता चल चुका है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है मेरा, ठीक है। तो लिख लेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अब क्या है, इंटरसेक्ट लाइन है, कोएफिशिएंट लिख लेना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, लाइन आर इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट, तो देयरफॉर क्या होगा, सॉरी ज़्यादा हो गया ना, लाइन डॉट ज़्यादा पड़ गया, ठीक है, आप ऐसा मत दीजिएगा, 3 ही डॉट होता है, ठीक है, ट्रायंगल बनाना है, देयरफॉर, इसको देयरफॉर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखना है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर दें पहले हम लोग, पहले, ठीक है, समझ गए यहाँ तक आप लोग कैसे क्या हुआ, ठीक है, इंटरसेक्ट कर गया, लाइन इंटरसेक्ट कर दिया तो इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, समझ गए। इसको इरेज करते हैं पहले हम लोग। अब बोलिएगा भैया वन शॉट क्यों नहीं पढ़ा रहे आप, ठीक है, वन शॉट कराते सारा का सारा क्वेश्चन मेरा सॉल्व कराते, ठीक है। अब देखिए दो टाइप का लोग होता है, एक स्मार्ट वर्क करता है, एक क्या कहता है गधा मजदूरी करता है, ठीक है। तो गधा मजदूरी नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है हम लोग को, ठीक है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ठीक है, टॉपर वाले माइंड सेट से पढ़ना है, ये नहीं कि गधा मजदूरी हम लोग कर रहे हैं, गधा मजदूरी करने पे कभी फोकस नहीं करना हम लोग को, ठीक है, फोकासी नहीं मारना है पहली बार। तरीके से पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल और रियल नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है, 10 ही नंबर का आता है, 10 नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। पॉलिनोमियल से मेरा 5 नंबर का आता है, इससे 5 से 7 नंबर का, टोटल मान लेते हैं हम लोग 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, 20 नंबर हम लोग का आ चुका है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दिए, ठीक है, अभी भी आप वीडियो देखने के लिए आए हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। हम लोग 5th नंबर इक्वेशन लिखेंगे, दोनों इक्वेशन को 4/3x, ठीक है, उसके बाद क्या 2y इक्वल टू 8, ठीक है, उसके बाद 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, समझ गए यहाँ तक, आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग इसको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से पहले फाइंड करेंगे, फाइंड कर लेते हैं भैया। a1/a2 इक्वल टू क्या है 4/3 मल्टीप्लाई, नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है, कैंसल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 2, समझ गया। अब हम लोग निकालेंगे फिर b1/, ठीक है, b1/b2 मेरा क्या दिया गया 2/3, 2/3 लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद निकालेंगे c1/c2 क्या है मेरा 8/12 है, ठीक है, कैंसल आउट कर देंगे। आप लोगों को टेबल पता होगा, टेबल पता है तो पीजीए में कर लीजिएगा 4, ये हो जाएगा मेरा 6, कैंसल आउट हो जाएगा, फिर मेरा 2 और ये जाएगा 3, समझ गए यहाँ तक, हो गया क्लियर सारा सारा कुछ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 4 से भी डायरेक्ट कटा सकते थे, ठीक है, लेकिन लेंथी प्रोसेस से क्यों कटा है, बहुत लोग को आता नहीं होगा कटाना, ठीक है, बहुत जल्दी कटा रहे थे भैया, बोलते थे बहुत लोग, जो मेरे बड़े भैया लोग जो सब्सक्राइब कर करके मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग बोल रहे थे कैसे कटा देते हैं भैया, हमको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो कैसे कटा है आपको समझ में आ गया ना, पहले 2 से कटा है, कटाना नहीं आता है ना आपको, सिंपल वे में डिवाइड दीजिए, ठीक है, ऐसा टेबल से डिवाइड दीजिए जो ऊपर नीचे दोनों से डिवाइड खा जाए, ठीक है, छोटा छोटा टेबल देखिए 2 का 3 का 4 का, इस तो टेबल याद होगा, ठीक है, उससे कटाने ट्राई कीजिए, सीधा 12 13 15 16 18 19 पे नहीं चले जाना है, समझ गए। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, अब देखना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो रहा है मेरा 2/3 2/3 2/3, तीनों इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा लाइन कौन सी हम लोग पहले a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, 2/3 2/3 और 2/3 और 2/3 और 2/3 दिया हुआ मेरा, समझ गए आप लोग यहाँ तक। अगर ये हो जाएगा तो लाइन क्या होगा कोइंसिडेंट हो जाएगा, तो लिख लेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट, अगर लाइन कोइंसिडेंट होगा तो क्या होगा देयरफॉर इक्वेशन समझ गए आप लोग यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसको इरेज करेंगे, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले एक्सरसाइज 3.2 का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा, उसके बाद हम लोग 3.1 हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्यों क्रिटिकल है, आ ही सकता है एग्जाम में, क्यों आ सकता है, ठीक है, रीजन है कि ग्राफ वाला क्वेश्चन है, पता है ना, ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत लोग से बच्चा लोग से नहीं बनता है, ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, बन ही नहीं पाता बहुत लोग से, टेंशन नहीं लेना अभी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पढ़ेंगे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ये ब्रेथ या वाइड जो भी है, ठीक है, ब्रेथ बोलिए वाइड बोलिए दोनों एक सेम ही चीज होता है, इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमको फाइंड करना, वेट या लेंथ हमको फाइंड करना है, ठीक है, समझ गए। सबसे पहले हमको कैसे फाइंड करना है, ग्राफ बना के हमको फाइंड करना है, ठीक है, ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करके सॉल्व करना है इसको, समझ गए।
तो क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन। सबसे पहले हमको फाइंड क्या करने का है, डायमेंशन फाइंड करने का। डायमेंशन को हम लोग सपोज कर लेंगे, ठीक है। अब जिसको फाइंड करने के लिए कहता है उसी से ना होगा, उसी को ना सपोज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ऐसे कि आपका माँ बाप निकला शादी कराने के लिए, आपका शादी किससे करेगा, लड़की से, तो लड़की को ही खोजेगा ना शादी के लिए आपका। समझ गए यहाँ तक? टेंशन नहीं लेना, चिल मारना है हमेशा, ठीक है। पढ़ाई टेंशन से नहीं होता, हमेशा कुछ कुछ फनी फनी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अगर मैथ आपको बोरिंग लग रहा है ना तो आपका टीचर सही नहीं है, समझ गए। उम्मीद है हम तो आपको बोरिंग नहीं लग रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको बोरिंग बोल दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। वीडियो देख रहे हैं कि बहुत लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख के निकल जा रहे हैं, काम हो गया भैया चलो ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे, समझ गए। तो सपोज करेंगे लेट लेंथ इक्वल टू एक्स, ठीक है। लेंथ सपोज कर लिए हम लोग क्या, एक्स, ठीक है। उसी तरह ब्रेथ भी हम लोग सपोज कर लेंगे, उसी तरह हम लोग ब्रेथ भी सपोज कर लेंगे। तो एंड ब्रेथ, ये वाइड जो लिखना है वाइड ही लिख देते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख देना, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो वाइड लिख देते हैं, ठीक है। तो वाइड लिख देते हैं, विथ इक्वल टू है वाई, ठीक है। मीटर लिख देते हैं, यूनिट भी लिख देना चाहिए, ठीक है। तो एक्स मीटर और वाई मीटर, ठीक है। मीटर में बात हो रहा है इसलिए मीटर लिख दिया हम लोग, ठीक है। अब मीटर का फुल स्पेलिंग लिख दिया, अच्छा रहेगा, ठीक है। दोनों में तो वेरिएबल हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन है, ठीक है। समझ गए, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। अब हमको क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बुक को देखिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन पढ़ने से ही सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। समझ गए, सोचने से सोल्यूशन नहीं मिलता। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose लेंथ इज 4 मीटर, ठीक है। सबसे पहले हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का जो आधा होता है ना, ठीक है, ठीक है। दिया हुआ कितना, 36 मीटर दिया गया है। हाफ, आधा, हाफ मतलब क्या होता है 1/2, या 2 से डिवाइड भी दे सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो लिख देंगे हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, क्या पढ़े आप लोग, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी पढ़े होंगे उम्मीद हमको। तो लिख लेंगे हम लोग 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। उसके बाद क्या मेरा 36 मीटर, या 36 मीटर ही, 36 ही रहने देते हैं, ठीक है। 36 छाती होता है ना, 36 इंच का, वही, ठीक है। समझ गए, गलत सेंस में मत लीजिएगा, डबल मीनिंग नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ गए। अब इसको क्या करना, हाफ बोला गया, ठीक है। हाफ, हाफ इसका कर देंगे, हाफ कर देंगे तो 2 से डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कैंसिल जाएगा, मेरा क्या जाएगा, एल और बी हम क्या समझ गए थे, एक्स वाई। तो लिख देंगे हम लोग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। बना लिया हम लोग इक्वेशन 1, कितना जल्दी बना लिए, देखिए। थोड़ा सा भी टाइम लगा, नहीं लगा भैया, टाइम ही नहीं लगा तो इतने सॉल्व हो गया है। तो अब सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या कर रहा है, सेकेंड इक्वेशन फिर से पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वेट, ठीक है। 4 मीटर ज्यादा है किससे, वेट से ज्यादा है। तो वेट से ज्यादा मतलब कि वेट क्या होगा, 4 प्लस में होगा, ऐड होगा। सबसे पहले क्या लिखना है हमको, x इक्वल टू हो जाएगा मेरा y, ठीक है। 4 ज्यादा है तो 4 प्लस कर देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा मेरा ये इक्वेशन 2। ये हो गया इक्वेशन 2 मेरा फाइंड हो गया। अब इसका ना x और y का वैल्यू रख करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो निकालेंगे वैल्यू पहले रख लेते हैं। ये होता है इक्वेशन 1 के लिए हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके नीचे इक्वेशन 2 के लिए बना लेते हैं, ठीक है। बॉक्स दो हमको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। दो वैल्यू सपोज करना है, एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। अब ऊपर वाले इक्वेशन में किसी भी एक चीज का वैल्यू फाइंड करें, सपोज कर लेंगे। किसका सपोज कर ले भैया, सपोज कर लेते हैं हम लोग, कर लेते हैं एक्स का वैल्यू सपोज करते हैं पहले, ठीक है। एक्स इक्वल टू रखते हैं 0, 0 रख लिए, 0 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है। तो वाई इक्वल टू क्या जाएगा मेरा 36। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू रख लेंगे 0, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 रख लिए। अब क्या हो जाएगा मेरा, x क्या हो जाएगा मेरा 36 हो जाएगा, तो x 36 लिख देंगे। समझ गए, इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन का ये है ग्राफ मेरा, ठीक है। ये बनाया, बॉक्स बनाए हम लोग, क्या बनाया, अब x y है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या सपोज कर रहे हैं भैया, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं हम लोग y मान लेते हैं, y इक्वल टू लेते हैं हम लोग 0, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 ले लिए, क्या हो गया मेरा, x मेरा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 लिख लिए, ठीक है। फिर y इक्वल टू हम लोग सपोज कर लेते हैं, y इक्वल टू क्या सपोज कर लें, 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। 1 सपोज कर लेते हैं, क्या आ जाएगा मेरा 1 सपोज कर लिए y, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा 5, x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 5 आ गया, ठीक है। अब ये 6 दिख रहा होगा बहुत लोग को, ठीक है। 5 का विषय तो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, सुनेगा नहीं, इधर उधर देखेगा, चटियाएगा और क्या करेगा 5 पे देगा 6 लिख देगा, ठीक है। ये हो गया 5, समझ गए। अब ग्राफ का जो होता है ना, छोटा छोटा नंबर लेना, 0 1 2 इस टाइप से सपोज करना, ये नहीं बड़ा बड़ा नंबर ले रहा है, 15 20 25 सॉल्व करने में 2 घंटा लग जा रहा है, ठीक है। टाइम में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम के अनुसार हमको सारा कुछ सॉल्व करना है।
अब हमको पहले ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सेस लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का पहले यहाँ लिख लेते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं ऊपर का, ठीक है। उसके बाद लिख लेंगे साइड में कहीं हम लोग कॉर्नर में। यहाँ तक समझ गए ना, इक्वेशन सारा कुछ लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को इस पीछे ले लीजिएगा, ठीक है। पास्ट में जाकर के, जैसे उसके पास्ट में गए थे ना, उस तरह इस यहाँ पे पास्ट में आकर के देख लीजिएगा, ठीक है। वो आपके पास्ट में बात नहीं करने देंगे, लेकिन हम अपना पास्ट आपको देखने देंगे, ठीक है। आप मेरा पास्ट देख सकते हैं पीछे आकर के, ठीक है। लिख लेंगे एक्स और वाई, ठीक है, समझ गए। एक्सिस में लिखेंगे पहले फर्स्ट इक्वेशन का, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या था 0 36, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, ठीक है। फिर सपोज कर लेते हैं सेकंड मेरा क्या आया था, फिर आया था 36 और 0, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन में भी सपोज क्या किए थे हम लोग 4 और 0, ठीक है। उसके बाद क्या था मेरा सेकंड इक्वेशन का 5 और 1 आया था, ठीक है। ये मेरा आ गया, समझ गए। अब जो है ना, अगर बोलिएगा ना ग्राफ पेपर में आपको बना के दिखा देंगे, इससे मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, ठीक है। समस्या तो थोड़ा सा होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हर समस्या का हल है यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ पेपर में एक बार ग्राफ पेपर में भी आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, एक्स और वाई का वैल्यू मेरा क्या आता है, सिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। ग्राफ ऐसे बनाना, नेगेटिव नंबर का हमको जरूरत नहीं है, नेगेटिव इधर भी होता है इधर भी होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर का हमको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव मेरा आंसर नहीं आया, जो वैल्यू मेरा आया है नेगेटिव है, नहीं है नेगेटिव नंबर, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। 0 हो जाता है ये, ठीक है। इस तरह हमको देखना है एक्स एक्सिस पे जो है मेरा कितना नंबर है, एक्स पे 0 है, 36 है भैया, उसके बाद तो कुछ नहीं है, ठीक है। 4 से लेकर के 36 तक ले लेते हैं हम लोग, 4 का टेबल 4 8 36, ठीक है। उसी तरह ऊपर भी ले लेंगे 4 8 12 16 20 24, ठीक है। 4 पहले लिख दिया गलती से, ठीक है। 28 32 36 40, ठीक है। इस हिसाब से ग्राफ बनाना है, ठीक है। टेबल देख लेना आपको, हम जो सॉल्व किया ना 4 के टेबल के अनुसार सिनेरियो में सॉल्व किए, ठीक है, समझ गए। अब बोलिएगा 5 नहीं आ रहा भैया आपके में, तो 5 इधर कहीं ले लेंगे, यहीं पे कहीं 5 ले लेंगे, सपोज कर लेंगे। आपको लाइन में दिख रहा हो ना, वहाँ पे सिखा देंगे, ठीक है। एक होगा तो ग्राफ के लिए वीडियो डाल देंगे, कमेंट आता है ना सबसे ज्यादा ग्राफ वाला, अगर क्वेश्चन के लिए कमेंट आता है क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ बना के दिखाइए, ठीक है। 7 में भी ग्राफ है मेरा, अगर कमेंट आ जाता है आप लोगों का तो क्या करेंगे, हम ग्राफ बना देंगे आप लोग के लिए क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ही ग्राफ बना देंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट भर दीजिएगा, सबका कमेंट का रिप्लाई करेंगे और सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। इससे पहले लिखना हम लोग को पहला वाला का, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का 2 वैल्यू आया था मेरा, दो वैल्यू निकाले थे 0 36, 0 किस पे, एक्स एक्सिस पे मेरा 0 है, ठीक है। 36 का है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस मेरा ऊपर है, तो 36 ऊपर का है, यहाँ है, तो लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे 0 और 36, ठीक है। उसके बाद क्या 36 और 0, 36 मेरा कहाँ किस पे, एक्स एक्सिस पे मेरा 36 है, ये एक्सिस पे 36 और वाई एक्सिस पे क्या है 0 है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ जाएगा 0 36, तो लिख देंगे 36 और 0। यहाँ नहीं लिखना है तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर चाहते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ ना लिखें तो कहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। यही लिख लेते हैं 0 और 36, ठीक है, समझ गए। यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मूड वैसा काम करना है, ठीक है। उसका क्या है 4 0, ठीक है। 4 का है 4 ये और 0 यहाँ है, ठीक है। तो यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग 0 4 या 4 0, यहाँ भी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं यहीं पे 4 0, ठीक है। उसका क्या 5 1 है मेरा, 5 कहाँ पे ले लेते हैं, 5 यहाँ पे ले लेते हैं, 1 कहाँ है, 1 तो दिए ही नहीं भैया, तो 1 थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग 5 1 5 और 1, ठीक है। यही कहीं ना होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 1 और 5 होगा, ठीक है। मुझे धारे दिया था ना, धारे दिया हुआ रहता है ना वहाँ पे, देखिएगा जैसे कि एक बॉक्स रहता है, ठीक है। ग्राफ में कभी भी बॉक्स रहता है, ये एक लाइन रहता है, इसके बीच में ना 4 लाइन रहता है और इसके बीच में 5 लाइन रहता है, ठीक है। टोटल मिला करके 5 लाइन रहता है, एक बीच में लाइन रहता है ना, मिड पॉइंट इसको बोलते हैं। इसमें 5 लाइन 5 5 10 लाइन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 10 जो होगा ना आपका 10 बॉक्स इक्वल टू होता है 1 बॉक्स होता है, ठीक है। छोटा छोटा लाइन मिलकर बनता है, 10 बॉक्स मिल करके एक बॉक्स बनता है मेरा, ठीक है, समझ गए। ग्राफ देख लीजिएगा। अब जो है ना इसको इंटरसेक्ट कर दिएगा, ठीक है, जहां जहां मिल रहा है। ये एक लाइन चला गया, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ से भी एक लाइन जा रहा होगा, एक लाइन यहाँ से लिए। अब जो ये पॉइंट मिलेगा ना यहाँ पे, ठीक है, वही मेरा एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जब बुक को देखिएगा ना, तो बुक को देखने के बाद आपको आंसर पता चलेगा कि x इक्वल टू मेरा 20 और y इक्वल टू मेरा कितना है 16 आया है, ठीक है।
पॉइंट जो आएगा मेरा ये देख लीजिएगा 20, ठीक है, यहाँ पे 20 और ये आएगा 16, यहाँ पे शायद इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि जो पॉइंट होगा ना यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस टाइप से सॉल्व होगा, इस हिसाब से होगा, ठीक है, ये जो लाइन होगा इस हिसाब से मेरा गया होगा, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया होगा, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 20 और y कितना आ गया 16 आ गया, तो लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ इक्वल टू कितना था x सपोज किए थे x इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, वेट इक्वल टू क्या था y सपोज किया तुम लोग, y इक्वल टू कितना आ गया 16 मीटर, ठीक है, ग्राफ नहीं था मेरे पास इसलिए एक्यूरेट मेरा नहीं हो पाया, ठीक है, एक्यूरेट हो जाता लेकिन एक्यूरेट क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे पास ग्राफ ही नहीं था, ग्राफ पेज रहता तो आप कमेंट कीजिएगा, ग्राफ पेज लेकर के हम वीडियो बना देंगे अगले दिन, ठीक है, टेंशन नहीं लेना इसके लिए। तो अब इसको इरेज करेंगे, 7 को सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला एक्सरसाइज का, ठीक है, 3.1 का, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है ना ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है, ग्राफ बना के इसको इक्वेशन फाइंड करना है। सबसे पहले ग्राफ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, दो इक्वेशन दिया गया है, डायमेंशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एक्स एक्सिस एंड साइडेड द ट्रायंगल, ठीक है, हमको जो बनाना है पहले ग्राफ बनाना है, दोनों इक्वेशन को फाइंड करके, ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ग्राफ फाइंड करेंगे, ग्राफ फाइंड करने के बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, जो बीच में ट्रायंगल बनेगा ना दोनों ग्राफ से, जो मिलाएंगे कोऑर्डिनेट को, जब मिलाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट को मिलाने के बाद जो मेरा ग्राफ ट्रायंगल बनेगा बीच में, उसको ट्रायंगल करना है साइडेड कर देना है पेंसिल से, ठीक है, अपना कला दिखाना है, ठीक है, यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाना है, वो आपको टैलेंट दिखाने का मौका नहीं दिया, इनके सिद्धार्थ में आपको टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको सॉल्व करना है, दो इक्वेशन दिया गया है, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं लोग आराम से, ठीक है, टेंशन ज्यादा नहीं लेना, इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, पहला है x माइनस वाई अब प्लस 1 है, तो प्लस 1 है तो इक्वल टू क्रॉस कर जाएंगे तो हो जाएगा क्या -1 हो जाएगा, ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरा, सेकंड इक्वेशन उसी तरह 3x प्लस 2y इक्वल टू मेरा क्या -12 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब हमको बॉक्स बनाना है, उसका फाइंड करना, पता है आप लोग को सारा कुछ तो पता है भैया, फिर टेंशन काहे लेना है, ठीक है। ये बना लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप ही लोग बना लिए, 7 नहीं बना ही देते हैं, गुस्सा हो जाएगा, नहीं तो गुस्सा आप लोग का ठीक नहीं है, हमको पता है। बना लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको सबसे पहले पहला इक्वेशन देखना है। पहला इक्वेशन में x या y का किसी का वैल्यू रख लेते हैं, तो x का या y का ही रख लेते हैं भैया, ठीक है, 0 रख लेते हैं, तो 0 रख लिए, x इक्वल y इक्वल टू क्या रख लिए, x इक्वल टू 0 रख लिए, ठीक है, सॉरी x इक्वल टू हम लोग क्या रख लिए 0 रख लिए, ठीक है। तो 0 खत्म हो गया, बाद y माइनस और -1 है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आएगा मेरा 1 हो जाएगा, तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं हम लोग, फिर x इक्वल टू ही सपोज कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या सपोज कर लेते हैं 1 ही कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है। अब क्या होगा, इक्वल क्रॉस करेगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू मेरा क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। इसी हिसाब से निकाल लेंगे हम लोग, ये 2 आ गया, उसी हिसाब से इसको भी दोनों को इक्वेशन को निकाल लेंगे। अब इस इक्वेशन का दो वैल्यू क्या क्या आएगा मेरा, निकालना क्या है, निकाल के बताता है पुत्र, ठीक है। ऊपर में अगर 0 ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 हो गया, तो 0 से 0 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 2 से 6 कट जाएगा 12, तो क्या आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 0 लिख लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, ऊपर ले लेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, बोलिएगा थोड़ा सा गंदा लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है ना, टाइम खत्म हो जाएगा, ऐसे 1 घंटा 2 घंटा ऐसे पार हो जाएगा, हम लोग को टेंशन नहीं लेना, ठीक है। वैसे भी ये 0 है, ठीक है। अब क्या करना है, 0 1 है मेरा, सबसे पहले 0 1 कहाँ पे आ रहा है, 0 एक्सिस पे, 0 क्या है एक्स एक्सिस पे 0 है, 1 कहाँ है वाई एक्सिस पे, तो वाई 0 यहीं पे जाएगा ना, 0 1 यहीं पे लिख लेंगे हम लोग 0 और 1, ठीक है। उसके बाद क्या मेरा 1 1 है, ठीक है, 1 यहाँ पे ऊपर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, एक 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो लिख लेंगे हम लोग 1 1, ठीक है, समझ गए हम लोग। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको 0 6 है, ठीक है, 0 यहाँ है, 6 का ऊपर है, लिख लेंगे 0 6, ठीक है, क्लियर है आपका। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको दिया होगा 4 0 है, ठीक है, 4 0 यहाँ पे, तो लिख लेंगे हम लोग 4 0, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले ये लाइन को
कोऑर्डिनेट को लाइन से मिलाना था ना, लाइन से मिला दिया कोऑर्डिनेट को, फिर एक कोऑर्डिनेट यहाँ से आया, ठीक है। अब बीच में यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को ना ये रंग देना है, ठीक है। इस तरह से पेंसिल से कलाकारी आप दिखा सेट कर दिएगा, ठीक है, हल्का हल्का पेंसिल से, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ जो बनाना है ना पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। पेंसिल स्केल का यूज करना है, रबर कटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि पेन से बना दिया जाता है स्टैटिक दिखने के लिए, ठीक है। अब ज़्यादा नॉलेजेबल हो गया, ब्लैक पेन से बनाते हैं भैया ग्राफ, ठीक है, नहीं बनाना है बोर्ड में, नंबर 1 कट जाएगा, ठीक है। और कॉपी में जब फिगर बनाइएगा ना, कोई भी चीज़ का फिगर, ये ट्रायंगल बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, क्यूब क्यूबाइड जो भी बनाइएगा, ठीक है, क्या बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा हमेशा, पेंसिल से बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग अगला एक्सरसाइज में जाने वाले हैं, ठीक है। अब जो हम लोग एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.2 से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए, ऐसा थोड़ी एक्सरसाइज 3.1 कर लिए 3.2 को हमको छोड़ देना, नहीं छोड़ना है, हर एक्सरसाइज को उठा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सारा एक्सरसाइज एक बार में सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। एक दिन में आपके पास मैथ के लिए 3 से 4 घंटा होगा ना, है ना भैया, 3 से 4 घंटा है तो मेरे लिए 3 से 4 घंटा आप दीजिए, ठीक है। हम मांग रहे हैं आपसे, आपके पढ़ाई के लिए हम मांग रहे हैं आपके लिए 3 से 4 घंटा मेरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना, पैसा थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, पैसा नहीं मांग रहे हैं पढ़ाने का, ठीक है। बस लाइक कर दिया, वीडियो को शेयर कर दिया और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बस इतना है, ठीक है। और कुछ आपसे मांग नहीं रहे पैसा वैसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या मेरा 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है मेरा, क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा इजी है, ठीक है, इजी, बहुत ज़्यादा इजी है, नॉर्मली लोग इसी से सॉल्व करता है, ठीक है। लेकिन लोग को पता नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन क्या है मेरा, 2 इक्वेशन दिया गया है मेरा, 0.2x, ठीक है, प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और क्या है मेरा सेकंड इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस उसके बाद क्या 0.5y इक्वल टू मेरा 2.3। अब बोलिएगा भैया ये क्वेश्चन तो हम लोग जा रहे थे, बता दीजिए आप, ठीक है, हमसे बन ही नहीं रहा था क्वेश्चन ये वाला, हमको पता था आपसे क्या नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन हम चुने हैं, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, आपको बहुत इजी ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने में मेरा क्या आ रहा है, ठीक है, देखना है बस हमको क्या आ रहा है भैया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे सारा का सारा पॉइंट हट जाएगा, हटा देना है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 नहीं मानते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन से ना एक x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जाएगा सबसे पहले 13, सबसे पहले क्या आएगा 13 माइनस 3y बाय 2, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, समझ गए। इक्वेशन इसको 1 नहीं माने, इसको इक्वेशन 1 मान ली, ठीक है, यार दिमाग नहीं लगेगा, जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को लिख लेना, तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 13, इसको मान लेंगे 23 या 13 निकल गया, ठीक है, सॉरी टंग स्लिपिंग, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 मान लेंगे हम लोग, समझ गए। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में ना इक्वेशन 1 का वैल्यू हमको पुट कर देना है, तो कर देंगे हम लोग, पुट लिखेंगे सबसे पहले, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में x का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, सिंपल बात में हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब क्या 4 इंटू एक्स क्या आया था मेरा 13 माइनस 3y बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू 23 है, ठीक है मेरा, समझ गए। अब ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर वाले को कर लेते हैं यार, ठीक है, करने पे मेरा क्या आ रहा है आंसर, आंसर आएगा मेरा 26 आ जाएगा, ठीक है। तो 26 माइनस 6y उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो जाएगा 6 आएगा, ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू 23। अब क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको पहले सॉल्व कर लेना, उसके बाद इसको इक्वल क्रॉस करना है, साथ में कर लेते हैं, ठीक है। माइनस 6 और प्लस 5 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या रहता है, माइनस रहता है, बड़ा साइन किसका माइनस का, तो माइनस y इक्वल टू हो जाएगा मेरा, सॉरी 23 माइनस 26, तो माइनस y इक्वल टू आएगा मेरा, माइनस करेंगे क्या आएगा, सिंपल होता है, माइनस 3 आएगा, सबको पता है, माइनस 3 से माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आएगा मेरा 3, y का वैल्यू जो 3 आया ना इक्वेशन 1 में हमको पुट कर देना, समझ गए यहाँ तक। ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जगह बचा नहीं मेरे पास, ठीक है, जगह नहीं बचा तो इरेज कर लेते हैं यार, ठीक है, थोड़ा सा ही तो इरेज करना है, ठीक है। अब क्या मेरा x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू मेरा क्या है 13 माइनस 3
मल्टीप्लाई क्या है 3, y इक्वल टू 3 आया मेरा बाय 2, ठीक है। अब कुछ नहीं ज़्यादा करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 माइनस 9 बाय 2। 13 से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरा बेटा 4 आएगा, ठीक है। तो 4 बाय 2 कैंसिल आउट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू मेरा क्या आएगा 2, समझ गए। अब हमको क्या करना है एग्जाम में अच्छा दिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट कुछ नहीं बनाना है, सबसे पहले लिखना है x इक्वल टू लिखना है हमको 2, y इक्वल टू लिखना है हमको 3, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना बेटा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब बेटा बेटा बोल रहे हैं इसका मतलब बुरा मत मानिएगा, ठीक है। भाई भाई को थोड़ा सा बोला जाता है इस तरफ से, ठीक है। दोस्ती टाइप का हो गया ना हम लोग का, क्लोजनेस आ गया हम दोनों दूसरे के, ठीक है। इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको इरेज करते हैं पहले हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्वेश्चन नंबर 2 में ना हमको m का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। दो इक्वेशन दिया गया है, उससे पहले x y का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद m का वैल्यू निकालेंगे। ये VVI लिख लीजिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले क्या इक्वेशन है, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सोल्यूशन का जगह हम एरो दे रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, इसलिए शुभकामना मेरा साथ है आपका, ठीक है। मतलब मेरा शुभकामना आपके साथ है, ठीक है, आपका नहीं, समझ गए। इसलिए हम लोग सोल्यूशन नहीं लिख के हम लोग क्या लिख रहे हैं, साइन दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या मेरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पहला इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे इसी से। x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 11 प्लस 3y बाय 2, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 मेरा क्या है, इक्वेशन 2 दिया गया है मेरा, इक्वेशन 2 है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का जो वैल्यू आया इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, क्या लिखेंगे सिंपल बात, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। मेरा राइटिंग ऐसा क्यों हो गया है, ठीक है, रीजन बहुत ज़्यादा स्पीड लिखना पड़ता है, ठीक है, इसलिए ऐसा राइटिंग मेरा खराब होते जा रहा है धीरे धीरे। तो टेंशन नहीं लेना, एक दिन हम लोग सुधार लेंगे सारा कुछ। जैसे हालात बिगड़ा है ना, हालात को हम लोग सुधार लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 3y बाई 2 माइनस 4, ठीक है। सॉरी ये ब्रैकेट इक्वल क्रॉस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिखना भूल गए हम लोग, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा मेरा 11, ठीक है, माइनस का, समझ गए। हाँ 11 नहीं ना होगा, माइनस 24 है, सॉरी माइनस 24, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। उसका क्या करना हमको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरा माइनस 11 और माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको उधर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इक्वल टू जाएगा मेरा माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, 5 टाइम्स है तो y इक्वल टू मेरा क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। इरेज करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, लिख लिए हमने आप लोग कॉपी में। अब इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं y, इसको मैं लिख लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। कितना जल्दी लिख लिया, थोड़ा सा दिमाग लगाए हो गया, ठीक है। अब y इक्वल टू मेरा क्या आया था 5 आया था, 5 बाय 2, x इक्वल टू क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 माइनस 15 बाय 2, x इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 15 में 11 चला जाएगा, ठीक है, चला गया, क्या बचेगा मेरा 4 बचेगा, तो माइनस का 4 बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2, x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2 मेरा, ठीक है। समझ गए। हमको m का वैल्यू फाइंड करना है, साइड में कर लेते हैं m का भैया, y इक्वल टू है मेरा mx प्लस 3, ठीक है। x इक्वल टू मेरा क्या आया था 5 आया था, ठीक है, माइनस 2m प्लस 3, ठीक है। इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, कुछ नहीं होगा यार, ठीक है। लिख लेंगे 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, ठीक है, 2 इक्वल टू माइनस 2m कैंसल आउट, ठीक है। तो माइनस 1 इक्वल टू m का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। यही मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में ना टोटल बहुत सारा 6 पार्ट है, 6 पार्ट का हम लोग 3 क्वेश्चन चुन के निकाले हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले 3 नंबर हम लोग सॉल्व करें, क्या 3 नंबर, ठीक है। समझ गए। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन में क्या है, हमको पहले इक्वेशन बनाना है, ठीक है। इक्वेशन बनाने क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसका वैल्यू निकालना है। कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 6 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 3800, ठीक है, समझ गए। 7 बैट और 5 बॉल खरीदता है, ठीक है, समझ गए कितना रुपया में, 3800 में, ठीक है, समझ गए। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड इच बैट एंड इच बॉल, ठीक है। बैट और बॉल का हमको दाम निकालना है, सिंपल सा बात है, जिसका निकालना है उसी का सपोज करना है हमको, ठीक है। सपोज कर लेंगे हम लोग, क्या सपोज कर लेंगे भैया, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट या इच बैट लिख लेते हैं, ठीक है। बैट इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू रुपीज वाई, ठीक है। बोलिएगा इतना सिंपल में क्यों लिखे, आप भी लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, टेंशन नहीं कि ज्यादा लिखिएगा तो ज्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है, समझ गए। हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक। क्वेश्चन में आपका इक्वेशन है 7 बैट और 6 बॉल है, रुपया कितना 800, 3800 है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, ठीक है। ऊपर वाले को बैट का दाम क्या है मेरा, एक बैट का ये है, तो 7 बैट का कितना दाम होगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को हो जाएगा ना, निकल जाएगा ना। तो मेरा क्या लगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो लिखना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होता है, जरूरी होता है लिखना, क्या जरूरी है, दिख जाएगा आपको, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, ठीक है, जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी खुश हो जाएगा, ठीक है, आपका देख करके। फिर लिख लेंगे 7x प्लस बॉल कितना था मेरा, कितना बॉल करता था पहली बार, 6 बॉल करता था, 6y इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3800, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। इससे इक्वेशन 2 बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं भैया, तो लिख लेंगे हम लोग। तो x इक्वल टू क्या जाएगा मेरा 3800 माइनस 6y बाय 7, ये इक्वेशन बन गया। इसको मान लें इक्वेशन 2 या 3 मान लेते हैं, 2 ही मान लेते हैं, जो मानना है। इसको इक्वेशन 1 नहीं मानते, ठीक है। इसको अगर मान लेंगे तो ऊपर में नीचे रहता था, गड़बड़ा आ जाएगा काम ना, ठीक है, गड़बड़ाना नहीं है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है, हम लोग समझ गए। अब सेकंड क्या बन रहा है मेरा, सेकंड इक्वेशन बन रहा है मेरा, 3 बैट है और कितना है, कितना बॉल है मेरा, सॉरी 3 बैट है और 5 बॉल है, ठीक है। तो 3 बैट है तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। कितना जल्दी जल्दी हो रहा है यार, ठीक है, अब समय का पता ही नहीं चल रहा है आपकी वजह से, ठीक है। इक्वल टू लिख लेंगे 3 इंटू 3800 माइनस 6y बाय 7, ठीक है, 7 ही है ना, 7 है, माइनस या प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका सारा डाउट, क्लियर होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना और इस 7 को इस साइड ले आकर के मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अभी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भैया, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो 7 है ना अभी क्या है, साथ में इसके ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। यहाँ पे समझ गए। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई आता है 11400, ठीक है, माइनस 18y बाय 7 इक्वल टू सॉरी प्लस 5 इक्वल टू हो जाता है 1750, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है इसको पूरा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए पहले तो ले लेते हैं यार, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से भी जा सकता है लेकिन नहीं जा सकता है क्योंकि ये बचा हुआ है ना गुरुदेव, ठीक है। इस गुरुदेव को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 11400 माइनस 18y और प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, हो जाएगा 35y, ठीक है, बाय 7 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1750, ठीक है। अब जो है 7 इस साइड जा सकता है मल्टीप्लाई होने के लिए, समझ गए। अब यहाँ तक हो गया, नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, तो क्या करना है भैया, हमको ऊपर इरेज करना होगा, इरेज, ठीक है। तो ऊपर इरेज कर लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। अब जो इक्वेशन आया मेरा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे मेरा क्या आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है मेरा 11400 माइनस 17y, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉरी प्लस 17y, ठीक है, इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई 7, इससे मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव क्या हो गया क्योंकि पॉजिटिव का साइन बड़ा है, ठीक है, हमको देखने में इल्यूजन क्रिएट हुआ कि 18 बड़ा है, ठीक है, इनकी 18 बड़ा नहीं 35 बड़ा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करना है, इसको जो है पहले, अब इसको ना इस साइड लेते जाना है, ठीक है। 17y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या 50 माइनस 11400, ठीक है। 17y इक्वल टू मेरा क्या हो जा रहा है
अब देखने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे मेरा आंसर आ जाएगा धड़ाक से, ठीक है। इसको माइनस कर लिया धड़ाक से, माइनस करने पे क्या आता है मेरा 850 आता है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट होने पे क्या होता है मेरा 50, तो y इक्वल टू क्या आ गया मेरा 50 आ गया, ठीक है। इसको याद रखना हमको यहाँ तक। समझ गए कैसे सॉल्व किए? पहले क्या किए, इसको सॉल्व कर लिया और 7 को इस साइड ले गए, डिवाइड में इस साइड आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या किए, इसको सॉल्व किए थे, इसको सॉल्व किए थे यार, इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर क्या था 17y आया था मेरा, ठीक है। पॉजिटिव में 17y आ गया, ठीक है। 17y का 17y लिख लिए, इसको रखिए इस साइड लेते हैं, ठीक है। इस साइड लेने पे क्या होगा साइन चेंज कर गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब इस दोनों को माइनस जब किया मेरा क्या आया 850 आया, 850 को जब 17 से डिवाइड किया क्या गया आंसर मेरा 50 आंसर आ गया, तो y इक्वल टू क्या गया मेरा 50 हो गया, ठीक है। अब जो y इक्वल टू 50 आया हमको इक्वेशन 1 में हमको पुट कर देना है, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं जो वैल्यू आया मेरा, ठीक है। तो लिखने का जब थोड़ा सा पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, शायद ऊपर इसमें नहीं लिखे थे लेकिन लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो लिख लेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ x इन सॉरी y इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू मेरा क्या है 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50/7, ये मेरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले, मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या आ जा रहा है, मल्टीप्लाई करने पे इसको कर देंगे 56 से 30 हो जाएगा 300, तो हो जाएगा ये 3000 सॉरी माइनस 300 हो जाएगा ना 300, ठीक है, बाय 7। अब इसे माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा मेरा x इक्वल टू आ जाएगा मेरा 3500/7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 टाइम्स में तो 500 हो जाएगा आंसर, x इक्वल टू क्या आएगा मेरा 500, ठीक है। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं पहले हम लोग धड़ाक से, ठीक है। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन होने वाला है, मस्त से मस्त क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना आपको उसको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। ऐसे बैठे नहीं रहना आपको हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते रहेगा, थोड़ा सा आपका मन बना रहेगा और क्वेश्चन सॉल्व भी होता रहेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे हम लोग। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। इफ 3 एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, इफ बिकम्स 5/6 फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आप लोग पढ़ेंगे, डिनोमिनेटर क्या होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, ऊपर और नीचे, ठीक है, जो आपका है। समझ गए, ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है, ठीक है, नहीं तो बायो हम पढ़ाने लग जाएंगे, बायो तो नहीं पढ़ाना है आपको। समझ गए, सबसे पहले न्यूमरेटर हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर लेट द x and the डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन क्या होगा पहले में, फ्रैक्शन पता है ना, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, n बाय d होता है, ठीक है, n d, ठीक है। समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो फ्रैक्शन लिख लेंगे, फ्रैक्शन पहले लिखेंगे, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा, फ्रैक्शन मेरा हो जाएगा x by y हो जाएगा मेरा, ठीक है। पहला में क्या कर रहा है, ऊपर नीचे क्या कर रहा है मेरा 2 ऐड करने पे मेरा क्या हो जा रहा है, फ्रैक्शन मेरा क्या आ रहा है 9/11 मेरा फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे x by y लिख लेंगे, तो x by y दोनों ऊपर नीचे 2 हमको ऐड कर देना, इसका तो मेरा क्या आ रहा है 9/11 आ रहा है, ठीक है। सिंपल सा बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे, इक्वल रहता है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, हो जाएगा मेरा फटाक से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, ऊपर नीचे करने क्या आ रहा है मेरा, मल्टीप्लाई जब करते जा रहा है मेरा ऊपर में आ रहा है मेरा 9x प्लस 18 इक्वल टू जा रहा है मेरा क्या हो रहा है मेरा 11 सॉरी ठीक ही एक तरह से, लेकिन ये y हो जाएगा ना, y में जाएगा 9 मल्टीप्लाई, ऊपर थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, तो गलती कर दी थोड़ा सा, देखिए ये भी एक गलती है, ठीक है, एक तरह से समझ गए, हमको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, समझ गए। 11x प्लस 22 इक्वल टू जाएगा मेरा 9y और प्लस 18, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेगा, इसको इस साइड लेते हैं हम लोग, जल्दी से लेते आते हैं, यार क्या हो जाता है मेरा 11x प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस करने पे मेरा क्या रहा है माइनस 9y इक्वल टू हो जाएगा मेरा 18 में अगर 22 को अगर माइनस कर देते हैं मेरा क्या आता है, इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ना सॉल्व करते करते, टेंशन नहीं लेना, इक्वेशन बना के फिर हम लोग इरेज करके फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है, ठीक है, सारा क्वेश्चन को। अब इसको क्या करना है, माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे क्या आ रहा है मेरा
माइनस करने पे आ रहा है भैया मेरा, क्या आ रहा है देख लेना पहले, ठीक है, क्या आएगा मेरा -4, ठीक है, समझ गया था। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो वही है x/y, अब +3 कर देना हमको ऊपर नीचे, ठीक है। +3 करने पे मेरा फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 5/6 आ रहा है ना, हाँ, तो 5/6 आ रहा है। क्या करना है, इसको ऊपर इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देना 5 को, ठीक है, कर लेते हैं यार, ठीक है। करने पे आता है, पहले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x प्लस 18, तो 18 हो जाएगा, 18 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 5y और 6 5 दिया 15y हो जाएगा, सही 15y हो जाएगा, 15y क्या लिखेंगे। अब क्या करना है, सिंपल से इसको लिख लेना पहले, ठीक है। लिख लेंगे क्रॉस के नेगेटिव -5y इक्वल टू हो जाएगा मेरा 15 - 18, ठीक है। तो 6x - 5y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा मेरा, अब माइनस करते तो क्या आता है -3 मेरा आता है भैया, तो -3 लिख लेंगे यार, ठीक है। अब इसको इक्वेशन मेरा 2 इक्वेशन बन गया, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ बन गया है और दूसरा इक्वेशन मेरा यहाँ बन गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम लोग वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, x और y निकालेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन मेरा क्या होगा, फ्रैक्शन फाइंड करना है हमको, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। इसका लिख लेते हैं इक्वेशन, क्या क्या मेरा इक्वेशन है, उसके बाद इसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद है कैसे निकालें हम लोग, ठीक है। आप लोग भी निकाल सकते हैं। पहले लिख लेते हैं x प्लस सॉरी माइनस इक्वल टू -4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इससे पहले x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो x इक्वल टू क्या आएगा 4 माइनस प्लस 9y/11, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 2 तो मेरा ही आया था, तो इक्वेशन 2 लिख लेते हैं पहले हम लोग, 6x - 5y इक्वल टू -3, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 हम लोग पहले निकाल चुके थे, ठीक है, इसलिए इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लिए, ठीक है, समझ गए। और इक्वेशन 3 का जो वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे, लिख देंगे हम लोग पुट इक्वेशन 3 वैल्यू इन इक्वेशन 2, थोड़ा सा यूनिक तरीके से लिख दिया ना, ठीक है। आप भी ऐसे लिख सकते हैं, तो जैसे पहले लिखे थे हम लोग वैसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। हमको लगा था सा लिखने का मन नहीं करा था, इसलिए हम लोग यूनिक तरीके से भी हम लिखे, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हम लोग को लिख लेना इक्वेशन 6 - 4 प्लस 9y/11, ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरा -5y इक्वल टू -3, ठीक है। अब क्या करना है, देख रहे हैं कटने का बात है, नहीं कटने का है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल है हम लोग, तो 6 4 जा 24, तो -24 और प्लस 6 9 जा 56, तो 56y सॉरी 50 की जगह 5 लिख दिया, 56y/11 -5y इक्वल टू -3। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेते हैं तो -24, ठीक है, प्लस 56y -55/y इक्वल टू -3 अब बाय 11 हो जाएगा मेरा, ठीक है। 7 लिख रहे थे, पहला इक्वेशन क्यों याद आ रहा है हमको बताइए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या आता है, जगह ही कम पड़ जा रहा है बोर्ड में, हमको लगता है बड़ा बोर्ड लेना पड़ेगा आप लोगों के लिए, बड़ा बोर्ड, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, बड़ा बोर्ड डिजिटल बोर्ड ले लेंगे हम लोग, ठीक है। आप अगर आप लोग सपोर्ट किए थोड़ा सा ना भैया को, तो क्या करना, डिजिटल बोर्ड भैया ले लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, समझ गए, पढ़ाने के लिए। हो सकता है आपका जनरेशन आगे वाला जनरेशन आपका अच्छा से हमसे पढ़ जाए। इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा मेरा -24 प्लस सॉरी प्लस क्या हो जाएगा मेरा प्लस y इक्वल टू हो जाएगा मेरा -33, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ तक समझ गए। अब ये जो आ गया ना मेरा, इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऊपर इरेज कर लेते हैं यार, ठीक है, जगह बचा ही नहीं। इक्वेशन 3 को भी हमको याद रखना होगा ना, यहाँ ही से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से इरेज कर लेते हैं, ऊपर रहने देते हैं, ऊपर इरेज करने के बाद दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। मेरा क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया मेरा -33 प्लस 24, तो y इक्वल टू मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा, इसको माइनस करने मेरा क्या आ रहा है, ठीक है। पहले तो पहुंचेंगे 3 तक, ठीक है, क्या आ जाएगा मेरा -9 आ गया, ठीक है। माइनस का 9 पहला y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू जो आया मेरा, इसको इरेज करने के बाद अब क्या करना है, y का वैल्यू हमको इक्वेशन 3 में पुट कर देना, कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 4 -4 प्लस 9 मल्टीप्लाई -9 बाय क्या हो जाएगा मेरा 11, ठीक है। नीचे इसका ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट के बाद एक और नंबर है, तो बीच में क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन का काम हो रहा है, इसको याद रखना है, ठीक है, दिमाग खोल के। तो x इक्वल टू क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, तो 9 9 जा 81 हो जाता है, ठीक है।
कर लेंगे -4, और सॉरी इसको प्लस अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये क्या पॉजिटिव आया था ना, यहाँ पे गलती करके हम लोग, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा मेरा, ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है हमको, इक्वेशन थोड़ा सा बनाने में गलती हो गई हमसे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, जब इक्वल क्रॉस होकर पॉजिटिव हो जाएगा ना 9, पॉजिटिव 9 होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है, समझ गए, ये मेरा पॉजिटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा -81/11, ठीक है, तो x इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, सोचना है थोड़ा सा, x इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा मेरा 77/11, कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा 7 आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 7 आ गया। फ्रैक्शन मेरा क्या था, x और y, ठीक है, तो फ्रैक्शन लिख लेंगे, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या है, x बाय y है, x बाय y, x इक्वल टू मेरा क्या वैल्यू है, x इक्वल टू 7 आया, ठीक है, y इक्वल टू 9 आया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 6 हम लोग बनाएंगे, इसका एक्सरसाइज हमारा 3.2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इसको इरेज करते हैं पहले हम लोग। अब जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 6 सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 6, ठीक है। अब तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक तरह से मान सकते हैं लीनियर इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया, सारा का सारा चीज, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that his son 5 years ago age was 7 times that his son, ठीक है। what are their present age, ठीक है, प्रेजेंट एज हमको फाइंड करना है, तो फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज, अभी का एज निकालने क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों एज को फाइंड करना पड़ेगा, बाप और बेटा का एज, ठीक है, अभी का प्रेजेंट एज जो होगा, तो हम लोग लेट कर लेंगे, तो इक्वल टू पहले लिखेंगे, तो लेट जैकब, क्या स्पेलिंग है, जैकब एज इक्वल टू x ईयर्स, ईयर, ठीक है, ये ईयर्स लिख देते हैं, ठीक है, आपके लिए, एंड हीज या हर जो भी होगा, ठीक है, हीज ही दिया हुआ, तो हीज एज इक्वल टू y ईयर्स, ठीक है, समझ गए। हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ए क्यू लिख देंगे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है 5 years एगो, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर ये ना 5 years आफ्टर, ठीक है, 5 साल पहले, ठीक है, आफ्टर मतलब क्या होता है, पहले, पहले क्या होगा, आगे जो आएगा, ठीक है, आने वाला आगे क्या था, जोड़ते हैं ना यार, अब आपको 5 रुपया देंगे हम कल, तो आपके पास 10 रुपया, कल देंगे 5 रुपया, तो ऐड ना होगा यार, तो ऐड होगा क्या होगा, तो हो जाएगा मेरा x + 5, ठीक है, दोनों का एज में 5-5 साल बढ़ेगा ना, तो बढ़ा लेंगे दोनों में, ठीक है, बढ़ा लेंगे, तो x + 5 इक्वल टू y + 5। अब क्या है, जो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा और पढ़ना है, ठीक है, कितना है, 3 times his son, ठीक है, 3 गुना है सन से, बेटा का एज जो है ना 3 गुना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे यहाँ पे, क्लियर है, क्लियर होगा, हमको पता है। अब इसको इक्वेशन बनाना हमको पहले, ठीक है, कैसे इक्वेशन बनेगा, आफ्टर पे लिख लेते हैं, आफ्टर 5 years, ठीक है, इसको लिख लेना है थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसके बाद आफ्टर 5 years, उसके बाद नीचे लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक आप लोग। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x + 5 इक्वल टू हो जाता है मेरा 3y, और मल्टीप्लाई करेंगे तो +15, ठीक है, क्लियर है आप लोगों का, क्लियर होगा, हमको पता है। अब इसको कुछ नहीं करना, इसको इधर लेते हैं ना, इसको उधर लेते हैं ना, तो x - 3y इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर है आपका, क्लियर होगा, ठीक है। अब क्या करना है, बिफोर 5 years, ठीक है, क्या होता है, दोनों का बिफोर मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है, कल आपसे 5 रुपया हम लिए थे, क्या बात हो रहा है, माइनस में आपसे ले लिए ना, कुछ भी आपसे ले लिया, तो आप क्या हो गए, घाटा में चले गए, तो माइनस होगा, तो लिख लेंगे पहले बिफोर 5 years, तो बिफोर 5 years, ठीक है, क्या करेंगे, दोनों का एज में माइनस कर देंगे, तो 5 को, ठीक है, और y - 5, और क्या है, सन के एज क्या है, 7 गुना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, समझ गए। अब इसको सिंपल वे में सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है, तो x - 5 इक्वल टू हो जाता है y माइनस, तो हो जाता है 35, सॉरी क्या होता है मेरा 35 हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको इक्वल क्रॉस करेंगे, इसको इधर लेते आएंगे, तो क्या देगा मेरा x - y इक्वल टू हो जाता है मेरा 30, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन मेरा 1 यहाँ पे आया था, इसको इरेज करके थोड़ा सा इक्वेशन को बढ़िया से लिख लेते हैं, ठीक है, समझ गए। उसका सोल्यूशन लोग स्टार्ट करेंगे, इधर क्यों नहीं लिखते, बहुत लोग क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, इतना सारा जगह है कि इधर नहीं लिखते, इधर ही लिख रहे हैं, क्यों लिख रहा है, मिटा करके,
रीज़न अगर इधर लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, आपको नहीं दिखेगा तो हमको कष्ट होगा, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं, मेरा बच्चा को दिख ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, चमक रहा है बोर्ड, ठीक है, कमेंट आने लगा चमक रहा है, पहले इसे पढ़ाते थे कमेंट आता था चमक रहा है बोर्ड आपका, शाइनिंग बढ़ा था बोर्ड में, ठीक है। लाइट जो सामने लगा हुआ है ना उसकी वजह से ही बोर्ड चमकता है, ठीक है। तो क्या कर सकता है, जब तक डिजिटल बोर्ड ना लेने, सेटअप ना बना ले पूरा पढ़ाने के लिए, ठीक है, तब तक तो बहुत ज़्यादा इशू ही रहेगा, ठीक है, वीडियो लंबा ही होता रहेगा, ठीक है। तो अब चाहते हैं जल्दी जल्दी हम पॉपुलर हो जाएं, तो क्या करना है आप लोगों को, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, अपने भाई लोगों में, बंधुओं लोगों में, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। हम चाहते हैं इस महीना खत्म होते हैं ना 1000 मेरा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अभी 73 पे हम लोग को पहुंचना है 1000 तक, ठीक है। ज़्यादा दूरी नहीं है, ठीक है, दूरी बहुत कम का है, आपका बस थोड़ा सा साथ चाहिए, ठीक है। वीडियो पे रीच जाता है नहीं कि वीडियो देखता ही नहीं बहुत लोग, ठीक है, दुख होता है थोड़ा सा, ठीक है। कुछ लोग वीडियो देख भी रहा है तो थोड़ा सा वीडियो देखता है निकल जाता है, देख भी लेता है पूरा वीडियो तो सब्सक्राइब नहीं करता है चैनल को, बोल बोल के थक गए कि सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऊपर लिख लेंगे पहले, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर इरेज कर लेते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, उसका सारा कुछ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो x माइनस 3y इक्वल टू हो जा रहा है मेरा 10, इक्वेशन 1 हो जाता है, ठीक है। फिर इक्वेशन 2, इसी से पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 10 प्लस 3y, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3 हम लोग यहीं पे निकाल के, ठीक है। सिंपल वे में हम लोग फिर निकालेंगे इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 30 था ना, माइनस में आया था कि प्लस में आया था, माइनस में आंसर आएगा जब भी आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा, ठीक है, बोलिएगा नहीं इसको, -30 इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 हम लोग, ठीक है। नीचे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन अब हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन बिहारी लोग होता है ना सॉल्यूशन, उसी तरह सॉल्यूशन हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देंगे, तो लिख देंगे पुट x इन इक्वेशन 2, बोलिएगा धीरे धीरे शॉर्ट करते जा रहे हैं, और हम शॉर्ट लिखने लगे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है, ठीक है। लिखते लिखते अब हम भी तो थकते हैं, आदमी है, 1 से 1.5 घंटा का वीडियो हो गया, ठीक है। अब बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। टाइम देखिएगा ना, मेरा रिकॉर्ड करने का टाइम दिखा देंगे आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बाद आपको टाइम दिखेंगे, टाइम कितना ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं, रात का बज रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, फिर भी आप लोग एक सब्सक्राइब नहीं करते यार, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं कि सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, क्या बताएं आप, समझ गए। अब इसको इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देंगे, x इक्वल टू मेरा वैल्यू क्या है 10 प्लस 3y, क्या मेरा माइनस y इक्वल टू है मेरा -30, ठीक है। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा मेरा 2y इक्वल टू हो जाएगा मेरा -30 और सॉरी -30 और -10, ठीक है। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा -40, कैंसल आउट हो जाएगा 20, तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरा -20 भैया। y का वैल्यू ये आ गया, y का वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 3 में जिसमें जाए उसमें पुट करते हैं, 3 में ही पुट कर देते हैं, दिक्कत क्या है हमको, तो इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, y का वैल्यू y इक्वल टू मेरा -20 है, तो x इक्वल टू मेरा क्या आया था मेरा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई -20, तो x इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा -60, तो 10 -60, तो x इक्वल टू क्या जाएगा मेरा -50, ये आ गया मेरा आंसर भैया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, x y का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब जैकब का नेगेटिव में तो एज नहीं हो सकता, एज क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव में होगा, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में, तो लिख लेंगे पहले जैकब एज कितना था, x सपोज किया था, तो x तो 50 ईयर्स। जब भी एज होता है नेगेटिव में तो नहीं होता ना, तो नेगेटिव में मत लिखिएगा, ठीक है, पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव में लिखना है एज, ठीक है, नेगेटिव में नहीं होगा, तो यहाँ पॉजिटिव में लिखिएगा, ठीक है। एंड हीज सन एज इक्वल टू क्या देगा मेरा 10 ईयर्स, हो गया आंसर, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट, इसको इरेज करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 लास्ट एक्सरसाइज जो होने वाला है इस चैप्टर का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका वीडियो हम लोग का कंप्लीट, ठीक है। इसका लीनियर इक्वेशन भी कंप्लीट, आपका कितना गया 20 नंबर आपके जेब में हो गया, पॉकेट में आ गया, ठीक है, समझ गए, आपके पॉकेट में। अब जो मैं एक्सरसाइज 3.3 पे पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 पहले हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3, दूल्हा दुल्हन का नाम लिख लिया, अब लोग शादी ब्याह कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले आपको टाइम दिखाता है, यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, टाइम का यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है। टाइम देखिए, आप लोग खुद देखिएगा, टाइम देखिए कितना बज रहा है, देख रहे हैं टाइम, रात का लगभग बज चुका है
1 बजने वाला है, 1, फिर भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि आपका बोर्ड में रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन बना के जाए सारा का सारा बोर्ड में फोड़ दें मेरे लिए, ठीक है। इससे मेरा रिजल्ट तो अच्छा नहीं होगा, आपका फायदा होगा। हम पैसा भी नहीं ले रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए हमको इस मंथ के लास्ट तक, फिर ना आगे मेरा पुश होगा यार, चैनल मोनेटाइज होगा। ऐसे अगर बनाते रहेंगे तो मेरा पहुँचते पहुँचते लगता है हमको 10 साल लग जाएगा, हमको 1000 तक पहुँचते पहुँचते। थोड़ा सा सहयोग दिखाइए यार, ठीक है। आपका फ्रेंड सर्कल में भी 400-500 आपका दोस्त होगा, आप लोग, ठीक है। आपके घर में भी फ़ोन होगा, ठीक है। क्या करना, अपने फ़ोन से सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिए, मेरा सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मेरा वीडियो को रीच मिलना स्टार्ट होगा, मेरा वीडियो पुल होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा 98 रीच जाएगा, 98 लाख, लाखों में रीच जाने लगेगा, ठीक है। मेरा हज़ारों में व्यू आने लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा हेल्प कीजिए सिद्धार्थ भैया को, ठीक है, समझ गए। आपका हेल्प का जरूरत है, बस थोड़ा हेल्प कीजिएगा ना, सब बूंद बूंद थोड़ा सा डालिएगा, तो मेरा घर फुल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग करने वाले हैं 1 नंबर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है भाई? एलिमिनेशन मेथड पता है आपको? नहीं पता है, हम सब सिखा देंगे अभी, ठीक है। उसका क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से पहले थोड़ा सा निकाल लेना है आधा, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों मेथड को मिला करके खिचड़ी बना के खा जाना है हमको, ठीक है। दोनों इक्वेशन पहले लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। फिर क्या सेकंड इक्वेशन क्या? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। लगता है इस मार्कर का भी खत्म होने चला इंक, ठीक है। ये भी हमको छोड़ के जाने वाला है अब, ठीक है, समझ गए। इसका भी क्रिया खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि सॉल्व भी इतना ज़्यादा बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, क्रिया खत्म होने पाएगा इसका, ठीक है। जीवन देखा समाप्त हो गया इसका, ठीक है। जैसे वो भी छोड़ के गई, ये भी छोड़ के जा रहा है, फिर इसके पहले भी एक छोड़ के चली गई थी, ठीक है। सब छोड़ के जा रहा है। आप लोग भी कुछ दिन बाद मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए बोले सब्सक्राइब कम से कम करके प्रभु लोग मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, ठीक है। सपोर्ट दिखाइए थोड़ा सा भैया को। इसको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या जानते हैं? सबसे पहले है ना, किसी भी एक वैल्यू क्या करना है, हमको इक्वल कर लेना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले को 2 से, ठीक है। ये भी 2 से, ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 2। तो लिख लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से इक्वेशन 1 को, ठीक है। कर लेते हैं तो हो जाता है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये मेरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब अगर करना है माइनस 3 हम लोग मान लेंगे, फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट लिख लेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। 2 फ्रॉम 3 लिखा है, ठीक है। तो ऊपर कौन रहेगा? 3 रहेगा, इक्वेशन 3 ऊपर लिखेगा। अगर फ्रॉम लिखते 3 फ्रॉम 2 लिखते तो इक्वेशन 2 जो है सबसे ऊपर रहता। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर जो रहेगा ना, फ्रॉम वाला आखिरी वाला रहेगा, इक्वेशन ऊपर रहेगा, ठीक है। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 लिख लेंगे, ठीक है। उसका बाद सेकंड इक्वेशन क्या मेरा? 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है? 4, ठीक है। अब एक लाइन देंगे, सिंपल सा बात है। नीचे जो है ना साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये खत्म हो गया, ठीक है। खेल खत्म। प्लस करेंगे, क्या जाएगा मेरा? 5y इक्वल टू हो जाएगा मेरा। अब माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा? 6, ठीक है। 4 में 10 में 4 चल जाएगा, 6 नहीं बचेगा। तो y इक्वल टू क्या जाएगा मेरा? 6/5 आ जाएगा। समझ गए? यहाँ तक हम क्लियर है आपका? उसके अंदर क्या करना है? जो 6/5 आया ना, इसको इस वैल्यू को ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको इक्वेशन किसी में 3 में चाहे या 1 में चाहे, जिसमें रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। 1 में तो नहीं रख पाइएगा, 2 में ही रख सकते हैं आप लोग, या 3 में रख सकते हैं, ठीक है। जिसमें 2 या 3 में से एक इक्वेशन में रख लीजिए, ठीक है। किस पे रखें हम लोग? रखेंगे इक्वेशन 1 पे रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इक्वेशन 1 पे अब जो y का वैल्यू आया है ना 6/5, क्या करना है? इक्वेशन 1 पे हम लोग पुट कर लेंगे, आराम से कर लेते हैं यार, ठीक है। तो लिख लेंगे हम लोग पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? इक्वल टू चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा 5 प्लस 6/5, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा ना यहाँ पे यार, ठीक है। नेगेटिव हो जाएगा तो इक्वल टू लिख लेंगे 25 माइनस 6 बाय माइनस करेंगे, माइनस करने पे आंसर क्या है? 25 में 6 चला जाएगा, तो जाएगा मेरा 19/5 हो जाएगा। ये आ गया मेरा, ठीक है। उसका क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ साइड में लिख लेंगे x इक्वल टू लिख लेंगे 19/5 और y इक्वल टू लिख लेंगे हम लोग क्या था मेरा? 6/5। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है।
आप जो कॉपी चेक करेगा उसको इंटरेस्टिंग आपका कॉपी दिखेगा, आपको लाइक देगा, मतलब कि आपको ज़्यादा नंबर देगा, समझ गए। ऐसे आप हमको लाइक नहीं देते हैं, आपको भी लाइक नहीं देगा वो, ठीक है। इस तरह कीजिएगा। तो सबसे क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। वीडियो को शेयर करने के बाद क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बोलना है। बोलना है प्रभु आपके घर में इतना फ़ोन है, ठीक है, उससे मेरा भैया का चैनल है, मेरा सिद्धार्थ भैया, अपने भैया, हम लोग के अपने भैया, क्या करना है, सब्सक्राइब कर दिए उसका चैनल, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग का क्या क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। पहले इसको इरेज करते हैं। अब इसके बाद क्या करना, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 का। बोलिएगा भैया और भी क्वेश्चन था, आगे क्यों नहीं सॉल्व किया, ठीक है। सॉल्व क्यों नहीं किए, बताए ना, स्मार्ट हमको वर्क करना है, गधा मजदूरी नहीं करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तरह का 10 क्वेश्चन बनाने से मेरा क्या हो जाएगा। ऐसे तो बहुत लोग बोलेगा आर एस अग्रवाल खोलिए, आर एस अग्रवाल बनाइए। आर एस अग्रवाल से क्या हो जाएगा, आर एस अग्रवाल का मतलब पता है आपको। आर एस अग्रवाल का मतलब होता है कि एक तरह क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन को 10 बार दे दिया, उस तरह बनाया जा रहा बनाया जा रहा बनाया जा रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है। सबसे अच्छा एनसीईआरटी पढ़े। यूपीएससी वाला जो है ना, एनसीईआरटी ही पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद कोई अदर बुक पढ़ता है यूपीएससी लेवल का। पहले एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़िए, इंपॉर्टेंट आपके लिए वही है। बोर्ड में क्वेश्चन किससे आएगा, एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है। बहुत सारा सैंपल पेपर का क्वेश्चन आ रहा हो, क्वेश्चन बैंक लेके बना रहा है, नहीं बनाना है वो सब चीज़ गधा जैसा, ठीक है, बेवकूफ़ जैसा। क्या करना है, उनको एनसीईआरटी बना करके रखना है बस। उसके बाद बोर्ड का तैयारी करें, जंग का थोड़ी तैयारी कर रहे हैं यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 2 बनाएंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, द एलिमिनेशन मेथड से हमको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमको इक्वेशन बनाना है और एलिमिनेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 5 years एगो, ठीक है, 5 साल आगे, समझ गए। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। नूरी जो है थ्राइस है किससे, सोनू से, समझ गए। फिर क्या, 10 years लेटर, ठीक है, 10 साल बाद, ठीक है। 10 साल बाद क्या होता है, नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। सेकेंड टाइम क्या होता है, ट्वाइस हो जाती है, ठीक है। 10 साल बाद क्या होती है, नूरी ट्वाइस हो जाती है, किससे, ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू का एज हमको निकालना है, ठीक है। तो एज ऑफ नूरी एंड सोनू, ठीक है। नूरी और सोनू था, सोनू तो कॉमन नाम दिख रहा है हमको, लग रहा है। सोनू जो होता है बहुत सारा होता है, लड़का लोग का नाम कॉमन होता है, ठीक है। कॉमन नाम दिख रहा है हमको सोनू। तो कहते हैं लेट नूरी एज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ईयर जो निकला है, ठीक है, एंड सोनू एज इक्वल टू वाई ईयर्स, ठीक है। ऐसे लिख ही देते हैं, तो बहुत लोग बोलेगा, कमेंट करने लगा अच्छा अच्छा हमको, ठीक है। अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 years एगो, ठीक है। 5 years एगो क्या होगा, तो लिख लेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। 5 years एगो, 5 years एगो, ठीक है। अगर आपको हमको दिखेगा ना वीडियो में, अगर कमेंट करते हैं इधर आपको दिखता है अच्छा से, ठीक है, चमकता नहीं है बोर्ड, तो इधर भी लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिएगा तो फिर काम ही काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। बोलिएगा भैया बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप इस चीज़ पे, बोलना पड़ेगा, क्या कि आप लोग सुनते नहीं है मेरा, ठीक है। सुनिएगा नहीं तो कैसे होगा, बताइए। अब क्या है, x - 5, ठीक है, एगो पीछे का बात हो रहा है, ठीक है, तो माइनस कर देना, ठीक है, इक्वल टू क्या है, y - 5, ठीक है, दोनों का माइनस कर देना। उसके बाद क्या है, थ्राइस था, किसके एस से, सोनू के एस से, ठीक है। तो सोनू में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या आ रहा है, देख लेना, हमको मल्टीप्लाई करने पा रहा है x - 5 इक्वल टू 3y - 15, ठीक है। इक्वल क्रॉस कर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वो उधर चल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, x - 3y इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस का 10, ठीक है। हो गया क्लियर, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब इसको मान लेंगे, इधर बना लेंगे, ठीक है। फिर क्या रहा है, 10 years लेटर, ठीक है, तो 10 साल लेटर, तो लिख लेंगे 10 years लेटर, ठीक है। क्या रहता है, अब 10 साल बाद क्या होता है, सबसे पहले दोनों का एज में 10 प्लस कर देंगे, दोनों तो बड़ा होगा 10 साल, ठीक है। नूरी भी बड़ी होगी और सोनू भी बड़ा हुआ है, ठीक है। अब दोनों का सॉरी वाई हो जाएगा, y + 10, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ट्वाइस हो जा रही है, किससे, सोनू के एज से नूरी, ठीक है। तो लिख देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, समझ गए। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करने पे मेरा क्या आ रहा है, सिंपल वे में देख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या आ रहा है, तो x + 10 इक्वल टू यार मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2y + 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा और वो उधर चल जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, x - 2y इक्वल टू हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, फिर 10, इसको मान लेंगे इक्वेशन
2 हम लोग, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इसको इससे माइनस कर देना, ठीक है। सबसे बड़ा पहले नंबर क्या है, इक्वेशन 1 बड़ा है, तो लिख देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को ऊपर लिखेंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा मेरा सेकंड इक्वेशन, क्या मेरा x माइनस क्या मेरा 2y इक्वल टू मेरा क्या आ रहा है 10। अब साइन चेंज करना है सिंपल बात में, तो साइन करते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कर लेना है इसको सॉल्व, तो क्या आ जाएगा मेरा माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस, तो 20 माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 20 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब हमको क्या करना है, अब जो मेरा ये वैल्यू है ना वाई का वैल्यू को क्या करना है, एक्स पे हमको इक्वेशन 1 या किसी पे पुट कर देना है, तो पुट कर देते हैं, ठीक है। किस पे पुट कर दे यार, ठीक है। पुट किस पे कर देते हैं, पुट कर देते हैं हम लोग इक्वेशन 1 पे पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या मेरा ये है, तो लिख देंगे हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे सॉरी इसका ना इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं, यहाँ तक चमक रहा होगा, नीचे चमक नहीं रहा होगा शायद मेरे के पास, ठीक है। यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है सेकंड इक्वेशन, क्या है मेरा फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 है मेरा, समझ गए। अब क्या करना है, इसको x माइनस 3 y इक्वल टू क्या है मेरा 20 है, तो y इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। x माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो माइनस 10 प्लस 60, तो x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 50। समझ गए यहाँ तक, क्लियर है आपका। अब क्या है, नूरी एज मेरा x था, तो x इक्वल टू मेरा 50 होगा, तो नूरी कितनी 50 साल की है। y के साथ पूछ के थे सोनू का है, सोनू का एज कितना है 20 है अभी प्रेजेंट टाइम में। जो एज है मेरा किसका है, सोनू का 20 साल है सोनू, ठीक है। समझ गए, तो लिख लेंगे नूरी एज इक्वल टू कितना 50 ईयर्स, ठीक है। और सोनू एज कितना है 10 ईयर्स। सोनू जो जितना भी है ना, सोनू नाम का लड़का, ठीक है, वो क्या करेगा कमेंट कर देगा अपना नाम, ठीक है, क्योंकि सोनू आ गया है नाम यहाँ पे, ठीक है। बड़ा कॉमन नाम है सोनू, ठीक है। तो कमेंट में लिख देगा मेरा नाम सोनू है, ठीक है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। समझ गए, इसको अरेंज करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिजिट से रिलेटेड, ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा हार्ड भी क्वेश्चन है कुछ बच्चा के लिए, ठीक है, कुछ बच्चा के लिए इजी भी होगा क्वेश्चन, ठीक है। जिसके लिए हार्ड है, जिसके लिए इजी है इजी है। ज़्यादा झमेला नहीं लेना, ज़्यादा टेंशन लोड नहीं लेना दिमाग पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर है कोई, ठीक है, उसका सम जब कर देते हैं दोनों नंबर को, ठीक है, तो क्या आता है मेरा रिजल्ट 9 आता है, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक है। फाइंड द नंबर हमको 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना है, ठीक है। 9 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, ट्वाइस हो जा रहा है फिर, ठीक है, और रिवर्स कर दे रहे हैं नंबर को, ठीक है। समझ रहे हैं। अब कैसे बनाना है इसको, ठीक है। सबसे पहले 2 नंबर है, तो दोनों नंबर को सपोज कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट वन प्लेस नंबर इक्वल टू x, ठीक है, एंड 10th प्लेस नंबर इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा वही सब कुछ कर लिए। अब हमको क्या कर रहा है, 2 डिजिट का नंबर को सम करने पे मेरा क्या आ रहा है 9 आ रहा है। सब पहला इक्वेशन मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा भैया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन 1, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अब पढ़ना है क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ना नीचे पढ़ना आपको। ऑल्सो 9 टाइम्स ट्वाइस नंबर इज also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, ठीक है। समझ गए, 2 डिजिट का नंबर मतलब 10 प्लेस का बात हो रहा है, 10th प्लेस का बात हो रहा है ना। सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों का आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 10y प्लस x, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 टाइम्स है, फिर क्या है ट्वाइस हो जा रहा है, ठीक है। ट्वाइस हो जा रहा है, किसके साथ हो रहा है, तो रिवर्स कर देना इसी नंबर को, 10 डिजिट को, क्या जाएगा 10x, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 2, सॉरी मल्टीप्लाई 2, ठीक है।
समझ गए। अब मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है, इसको कर देते हैं यार, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 90y प्लस 9x इक्वल टू जा रहा है मेरा 20x प्लस 2y, ठीक है। इसको इधर लेते आएंगे, ठीक है, सारा कुछ को इधर लेते आते हैं उठा करके, इसके साथ है उसको अफेयर चला देना है उसका, ठीक है, चलाते हैं। तो -2y, ठीक है, प्लस 9x माइनस 20x इक्वल टू 0, कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक क्लियर आपका। उसके बाद क्या करना है अपन लोगों को, कुछ नहीं करना है, इसको माइनस कर देना है। तो माइनस करने पर आ रहा है मेरा 88y माइनस 11x इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ रहा। अब इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, ठीक है, 11x माइनस का, ठीक है, प्लस क्या आ रहा है मेरा प्लस 88y इक्वल टू 0। अब देखना इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन आ सकता है क्या है, 11 माइनस 11x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखने वाली बात यहाँ पे क्या हुई है, देखने वाली बात है कि -8 कैसे हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस, तब ना यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। अगर यहीं पे छोड़ेंगे दिक्कत हो जाएगा। अब जो मेरा ये -11 है, ठीक है, अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई क्या होगा मेरा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या जाएगा 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो लिख लेंगे हम लोग x माइनस 8y इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 अपन लोग, क्लियर है। अब क्या करना है हमको सब्ट्रैक्ट करना है, इनमें से लिख लिया, तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 1 फ्रॉम 2, जैसे लिखना आपको जो लिखना लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 को पहले ऊपर लिख लेंगे, 1 को, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, क्या आएगा मेरा x प्लस सॉरी माइनस है ना, x माइनस 8y इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या करना है, साइन चेंज करना है पॉजिटिव, और ये यहाँ पे क्या है 0 है, गलती से क्या लिख दिया 9 लिख दिया, ठीक है, घबरा करके, घबराना नहीं है। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 8 9y इक्वल टू 9, ठीक है, कट जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 1, ठीक है। y का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम लोग y का वैल्यू, तो लिख देते हैं y पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन क्या है मेरा 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो x इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 9 है, तो x इक्वल टू क्या आएगा मेरा आ जा रहा है मेरा 9 माइनस 1, x इक्वल टू मेरा आ रहा है 8, मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब दो वैल्यू था, 1 प्लेस पे क्या था मेरा x था, और y 10 प्लेस पे क्या था 8 था, सॉरी 8 नहीं था, y था, ठीक है। समझ लेना हमको यहाँ पे ये ब्रैकेट बना दिया हम लोग, ठीक है। 1 प्लेस पे 2 डिजिट का हमको नंबर फाइंड करने का है, तो x पहले है, 1 प्लेस पे अटेम्प्ट करके यहाँ y है, तो x का वैल्यू हम लोग पहले लेंगे। x का वैल्यू मेरा क्या है 8 आया, ठीक है, और y का वैल्यू क्या है 1 आया, ठीक है। तो 81 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चेक कीजिए, आंसर खोलिए, ठीक है, आंसर वाला पेज खोलने क्या दिख रहा है आपको 81 दिख रहा होगा, तो आपका आंसर सही है और मेरा भी आंसर सही है। इसको इरेज करेंगे, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का, ठीक है, एकदम लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद लीनियर इक्वेशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को आगे क्या करना है, इसके बाद आगे हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे, इसके बाद एक बच जाएगा एपी पढ़ने के बाद मेरा क्या होगा अलजेब्रा कंप्लीट, मेरा 20 नंबर मेरे पॉकेट में, मतलब कि आपके पॉकेट में हो जाएगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। नंबर 2 का 6 नंबर बात करने वाले, क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, 2 का 6, ठीक है। बहुत ज्यादा मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कि इसमें पैसा का बात हो रहा है, धन का धन, पढ़े थे ना 3 इडियट देखे होंगे, सब बोलता है ना धन, जो सबको चाहिए धन, ठीक है, वही चीज का बात ना। बैंक टू बी ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000 निकालने के लिए मीना गई बैंक, ठीक है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली, ठीक है, 50 का और 100 का नोट हमको खाली दीजिए, ठीक है, समझ गया। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, ठीक है, मीना कितना मिला नोट्स 25 को नोट दिया उसको कैशियर, ठीक है, गिन के दिया 25 को। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100 सी रिसिप्ट, मतलब कि 50 का रुपया, 50 का नोट और 100 का नोट उसको कितना दिया कैशियर, ठीक है, 25 नोट टोटल मिला है। समझ गए यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, सब निकालना है, ठीक है, सब जो निकालना है उसी को सपोज करना है, ठीक है। तो सपोज क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स ₹50 इक्वल टू कितना है एक्स सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो फिर सेकेंड भी कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ नोट्स ₹100 इक्वल टू वाई सपोज कर लिए। अब कितना 25 नोट टोटल है ना, टोटल कितना नोट है 25 नोट है,
तो नोट जितना है उसको पहला इक्वेशन मान लेंगे, तो टोटल नोट कितना होगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना 25 है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। सिंपल बात है। सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अब मेरा क्या दिया है 50 का और 100 का नोट है, ठीक है, कितना है 50 और 100 का नोट का बता रहा है ना, ठीक है, तो कितना है फर्स्ट नोट कितना है, नंबर ऑफ नोट x और y ले लेते हैं, तो 50 है, तो 50 इंटू एक्स 50x, तो 50x प्लस 100y इक्वल टू क्या लेगा मेरा 2000। कितना टोटल रुपया निकली 2000 निकाली थी ना, ठीक है 2000 निकाली थी, 2000 है ना, हाँ 2000 है, ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन हम लोग 2, समझ गए। अब जो है इक्वेशन 2 मानने से पहले क्या करना हमको, इसको कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, इतना बड़ा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 को, समझ गए, थोड़ा सा गलती हो गया। अब क्या करना है हमको, इसमें कॉमन लेना है इक्वेशन 2 लिखने से पहले। क्या कॉमन लेना है, समय दिख रहा है 50 को कॉमन ले लेते हैं, 50 कॉमन लेने क्या होता है x प्लस 2y, सॉरी अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं करना हम लोग को, क्या करना है इक्वल टू मेरा हो जाएगा 40, मार्कर चलना बंद हो चुका है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, फिर भी हम लिखेंगे 40, ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपका ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और 40 को अंदर ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर 50 जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 50 का खत्म हो जाएगा खेला, ठीक है, तो हो जाएगा मेरा x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा मेरा 40, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है, कुछ नहीं करना हमको, अब सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 को ऊपर ले लेते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, क्या जाएगा मेरा x प्लस वाई इक्वल टू क्या मेरा 25, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, इसको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है, फिर कैंसिल करेंगे तो y आ जाएगा, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 40 में माइनस करेंगे, क्या जाएगा मेरा 15 आ गया, ठीक है, y इक्वल टू कितना आ गया मेरा 15 आ गया, ठीक है, अब y का वैल्यू 15 आया, इसको इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे, तो लिख देंगे पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को क्या ले रहे हैं। अब इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, तो x प्लस 15 है ना इक्वल टू 25, ठीक है, तो x इक्वल टू जा रहा है मेरा, इक्वल क्रॉस कर जाएगा, क्या हो रहा है मेरा 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा, माइनस कीजिए, माइनस करने में क्या आ रहा है मेरा 10 आ रहा है, ठीक है, तो x इक्वल टू 10 आ रहा है। अब नंबर ऑफ नोट्स x हम लोग सपोज दे क्या 50 को, फिर y इक्वल टू क्या किए सपोज किए थे, नंबर ऑफ नोट्स y इक्वल टू कितना है 100 का नोट है, तो लिख लेंगे नंबर ऑफ नोट, ठीक है, रुपीज 50 इक्वल टू कितना मेरा 10 है, ठीक है, तो 10 नोट मिला उसको, और क्या मिला नंबर ऑफ नोट्स रुपीज 100 इक्वल टू कितना है 15 नोट्स मिला। अब 25 नोट टोटल उसको मिला था ना, 15 नोट मिला किसका 100 का मिला, और 10 नोट कितना मिला 50 का नोट मिला, ठीक है, 10 प्लस 15 कितना होता है 25 मेरा हो जाता है, ठीक है, इसी के साथ मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लीनियर इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है, मेरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट से भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, इससे रिलेटेड उम्मीद है आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर एग्जाम में अगर इसके 7 नंबर के लिए 5 नंबर के लिए कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा आता है ना लेंदी में आता है, ठीक है, केस बेस्ड, ठीक है, और कहता है एक्सेप्शन एंड रीजन में भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कई बार, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, सिद्धार्थ भी आपके साथ है, ठीक है। अब एक्सरसाइज इसके साथ कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जाने से पहले क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, उसका क्या करना है वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और बोलना है कि भैया को सपोर्ट करें, ठीक है, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए हमको, आज हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है, अब कुछ ही दिन बचा है इस मंथ को खत्म होने में, ठीक है, 31 को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर भी कंप्लीट होगा, मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होगा आपके दुआ से, ठीक है, आपका हेल्प कीजिएगा। घर में इतना फोन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपके घर में इतना भी फोन है ना, सबसे आपको सब्सक्राइब करते आना पड़ता है, ठीक है, उससे ही मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है, सब्सक्राइबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।